गणेश जी तो सबके ही चहीते भगवान हैं और ऐसा ही मेरा भी बचपन से उन पे बहुत श्रद्धा है। इसके लिए जो भी कुछ हो, मुझे मांगना हो, कुछ उनको बताना हो, तो बचपन से ही मेरा बहुत लगाव है गणेश जी से। हमारे गणेश जी का नाम हमने बप्पा महाराज रखा है। और जो गणेश चतुर्थी का मुहूर्त होता है वो यूजुअली 1.5 दिन का होता है। आप जब गणेश जी को लाते हैं चतुर्थी के दिन एंड दूसरे दिन आप 1.5 दिन में उसका विसर्जन करते हैं। और ये 5, 7 और 10 दिन का जो होता है पूजा, वो अपने यथाशक्ति भावना से आप कर सकते हैं। तो हम हमारे बप्पा महाराज को 1.5 दिन के लिए हमारे घर पे रखते हैं। जब गणेश चतुर्थी करना है कि आपको सेलिब्रेट करना है, उसमें से मेरे मॉम का एक कंडीशन था कि आप गणेश चतुर्थी मनाएंगे, जो भी हम फेस्टिवल करेंगे, बट उसमें इको फ्रेंडली का जो भी है आपको फॉलो करना है। हम लोग ट्री गणेशा से कनेक्ट हुए तो मैंने उनका वर्कशॉप्स भी देखा, हमें उनका आइडिया अच्छा लगा बहुत, जो वो मिट्टी से बनाते या उसका विसर्जन का भी प्रोसेस जो और बहुत इको फ्रेंडली होता है। देन हमने एक ऑप्शन लिया कि अब जब हम गणेश चतुर्थी मनाने वाले तो मूर्ति तो ट्री गणेशा से ही लेंगे। भक्ति प्रियाय देवाय नमस्तुभ्यम विनायकम। इसका अर्थ है कि गणेश जी को सबसे ज़्यादा प्रिय भक्ति है, तो आपसे जितना उनको भक्ति आप दे सकते हैं वो आप देंगे उतना अच्छा है। और हम बप्पा महाराज का जो भी 1.5 दिन का ये पूजा होता है, इसमें हम हर एक टाइम में हम ये देखते हैं कि जितना हो सके उतना हम पूजा पाठ कर सके। तो जैसे चतुर्थी के दिन से ही शुरू होता है जो कि ब्रह्म मुहूर्त में हम हमारे गणेश जी को लाते हैं। वो लाते समय भी हमारा फैमिली ट्रेडिशन जो है कि हम लाते वक्त उनको नादस्वरम के साथ लाते हैं। और उसके बाद बप्पा महाराज का प्राण प्रतिष्ठापन होता है, गणहोम होता है, और इसके बाद उनका अलंकार सेवा करके, उनको अलंकार करके उनको नैवेद्य दिखा के उनकी आरती की जाती है। और यहाँ से फिर सब दर्शन लेने आते हैं। हमारे में ट्रेडिशन में गोद भराई में लड़की को बड़े बड़े लड्डू या फिर बड़े बड़े जहांगीर, ये उसकी भूख मिटाने के लिए, मतलब उसको जो ये टेस्ट लगता है कि मुझे ये खाना चाहिए, इसके लिए जो भी आपका स्वीट्स होता है वो यूजुअली बड़ा साइज़ में लाया जाता है और उसको परोसते हैं। तो यही तरीके से मुझे दर्शन में सपने में ऐसा दर्शन हुआ था कि मैं गणेश जी को वैसा नैवेद्य चढ़ा रहा हूँ। इसके बाद हम बप्पा महाराज को तब से लेकर अब तक उनको जिस प्लेटफॉर्म से रखा जाता है ये प्लेट, उससे लेकर उनके पेट के ऊपर तक हम जहांगीर, मैसूर पाक, अटलस और ऐसे अलग अलग स्वीट्स जो भी यूजुअल साइज़ में होता है मार्केट में से बड़े साइज़ में लाया जाता है। और ये एक डिफरेंट टाइप का नैवेद्य सेवा होता है हमारा बप्पा महाराज को। जैसे कि एक बच्चा जब जन्म लेता है तो जितनी खुशी उसकी माता को होता है, उतना ही ज़्यादा खुश मामा भी होते हैं। तो फिर ऐसा ही कुछ हमारे ट्रेडिशन में हम जब गणेश जी को रखते हैं तो लक्ष्मी नारायण को स्वागत करने का एक प्रथा होता है। तो इसको हम शाम को सामूहिक विष्णु सहस्त्र नाम करके लक्ष्मी नारायण को आह्वान करते हैं घर पे, और वो गणेश जी से मिलने आते हैं। तो
तो अब जब लक्ष्मी नारायण को हम स्वागत करते हैं तो उनका सबसे ज़्यादा ताकतवर जो मंत्र है जैसा कि विष्णु सहस्त्रनाम, और उसको भी जब हम सामूहिक रूप से हम जब करते हैं तो उसका वाइब्रेशन ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। तो शाम को तो सहस्त्रनाम का जो पारायण एक ग्रुप है वो एरोली में ये करते हैं और उनको वो आते हैं हमारे घर पे, और ऐसा सामूहिक विष्णु सहस्त्रनाम भी होता है। और इसके बाद में शाम की आरती होती है और पहले दिन का पूजा समाप्त। लक्ष्मी नारायण को स्वागत किया है आपने, तो अब उनका पूजा भी होना बहुत ज़रूरी है। तो वैसे ही दूसरा दिन जो गणेश चतुर्थी के बाद का दूसरा दिन है, उसके बाद हमारे घर पे हम सत्यनारायण महापूजा करते हैं। तो उसमें सत्यनारायण महापूजा के बाद महाप्रसाद होता है और महाआरती होती है। और इसके बाद का जो क्षण है कि अब हमारे बप्पा महाराज शाम को निकल जाएंगे, ये मन में कहीं ना कहीं रहता है भावना। तो ये आपके पूजा में इफेक्ट ना हो इसके लिए हम फिर हमारे घर में भजन होता है। ये शाम तक भजन होता है, जब आपका विसर्जन हो रहा हो तब तक ये भजन होता है। एंड भजन होते ही फिर हम तैयारी के लिए निकलते हैं हमारे बप्पा महाराज। अब जब शाम की आरती हो जाती है तो फिर अब हम बप्पा महाराज के पूरे फैमिली जुड़ जाती है कि अब विसर्जन का तैयारी करने में। ये जो ट्री गणेशा का जैसे उनके कुछ प्रोसीजर्स है विसर्जन का उसमें दिया हुआ है, तो उसको फॉलो करते हैं हम। जो अनयूज टब है हमारे घर का वो हम लोग लेते हैं बप्पा महाराज का विसर्जन करने के लिए। तो जितना हो सके उतना हम सजाते हैं उस ड्रम को, और फिर उसमें गुलाब जल डाला जाता है कम्प्लीटली, एंड फिर उसको सजाया जाता है और बाहर एक घर के सामने ही माहौल बनाया जाता है कि आप विसर्जन अच्छे से कर पाओ।
जिन हाथों से आपने 2 दिन भगवान को श्रृंगार किया है, उनका सेवा किया है, और उसी हाथ से जब आप उनको अब अलविदा कहने के लिए उनको विसर्जन कर रहे हो, ये आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये बहुत ज़्यादा, मेरे पास शब्द नहीं है इसके लिए।